अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी हिप के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करना। तो ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है और बॉटम वाली साइड पे मैंने स्केल से स्ट्रेट मार्क कर दिया है ताकि हमारा कपड़ा एक सा हो जाए। और फिर हम उस बॉटम वाली साइड से 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये हमारा फोल्डिंग वाला पार्ट होगा जो हम बॉटम पे फोल्डिंग डालेंगे 3 इंचेस की। अब इससे ऊपर हम अपनी लेंथ ले लेंगे कि हमें अपनी पैंट की कितनी लेंथ चाहिए। तो मुझे चाहिए 37 इंचेस, तो इसलिए मैं 1 इंच नीचे बढ़ा के फिर मैं 37 पे मार्क करूँगी। मैंने ये 1 इंच क्यों निकाली है, क्योंकि हमें बेल्ट जोड़नी पड़ेगी इसमें बाद में। तो 1 इंच की बेल्ट हो जाएगी तो एग्जैक्ट हमारा 37 लेंथ बन जाएगी। अब मैंने जहाँ जहाँ मार्क करा है वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये लेग कर्व की मदद से वेस्ट वाली लाइन से एक कर्व मार्क कर देंगे। ये हमें पैंट की शेप देने के लिए मदद करता है, तो इससे हमारी शेप बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए ये हमने मार्क करा है लेग कर्व की मदद से एक कर्व, कि नॉर्मल कर्व का मार्क कर देना है। अब हम देखिए 40 इंचेस हमारी हिप है, तो 1 इंच ऊपर निकाल के 40 का 1/4 पार्ट करेंगे। 40 का 1/4 पार्ट होता है 10। अभी हमने 10 में 3 इंचेस प्लस करनी है, तो ये 13 इंचेस हो गया। आपका जो भी साइज़ है तो उसे 1/4 करके 3 इंचेस ऐड कर दीजिए, तो आपका आसन बहुत ढी मतलब कि परफेक्ट बैठेगा। तो अब हमने ये अपना थाई वाला हिस्सा मार्क कर दिया है। तो अब हमारी है थाई का नाप। थाई का मार्क है हमारा 28 इंचेस, तो 28 का हाफ हम करेंगे। ये हमारा बैठ रहा है 14 इंचेस, तो ये 14 इंचेस पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हम ये जो हमारा 14 इंचेस बैठ रहा है इसका हम करेंगे हाफ। तो ये स्ट्रेट लाइन एक पैंट की जो आगे आप देखते हैं ना मोरी पे एक लाइन होती है, तो उससे हमारी पैंट घूमती नहीं है। ये वाली अगर आप मार्क करेंगे पॉइंट, तो ये 7 पे करा है। अब हम देख लेंगे यहाँ से हम कितना आ रहा है, तो ये 7.5 आ रहा है। ऐसे हम वेस्ट लाइन पे 7.5 पे मार्क करेंगे। और ये देखिए हमने 7.5 पे मार्क करा है। और फिर हम ऐसी कपड़े की जो किनारी है उससे देख लेंगे हमारा ये कितना बैठ रहा है, उससे हमारा परफेक्ट आता है। ये ऐसे हमने नी पे मार्क करा है और बॉटम में भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट एक पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब हम इसे नॉर्मल स्केल से सीधा मार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये पूरी मतलब हमारी इससे पैंट सीधी रहेगी, इससे हमारी पैंट घूमेगी नहीं। जो प्रॉब्लम होती है ना पैंट घूम जाती है पीछे को भागती है, वो इसमें नहीं होगा। ये हमारी पैंट की कटिंग परफेक्ट होने वाली है। अब देखिए हमने एक बीच में स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है। अब देखिए हमें मोरी कितनी चाहिए। मोरी है हमारी 12, तो ये हम 3 इंचेस उस तरफ मार्क करेंगे और 3 इंचेस इस तरफ मार्क करेंगे। तो ये हमारी टोटल में 6 इंचेस देखिए मार्क हो गया है। तो ये देखिए अब हम लेग कर्व की मदद से ये जो आसन वाली साइड है और ये मोरी वाली साइड है, तो हमें इस तरीके से हमें लेग कर्व रखना है और मार्क करना है। तो देखिए ऐसे आपको मार्क करना है और इसका अपोजिट रख के आधा इंच या 1 इंच नीचे रख के जो हमने ये साइड वाला पार्ट लिया है जो हमने मार्क किया था पहले लेग कर्व से, वहाँ से नीचे बॉटम पे मार्क कर देना है मोरी की साइड। तो अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए नीचे हम मोरी की साइड जाएंगे और वहाँ पे एक हम आड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे जब आप अपना बॉटम फोल्ड करेंगे ना तो उसमें कपड़ा आपको कम नहीं पड़ेगा। ये जो आपको एक्स्ट्रा मार्क करना होता है ज़रूर करा करिए। दोनों साइड से हम हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा इसको टेढ़ा कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारी वेस्ट लाइन है ये हमारी वेस्ट है 35 इंचेस, तो 35 का हाफ हम करेंगे। देखिए आप इस तरीके से करिए, आपको कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंची टेप का हाफ कर दीजिए। 35 का हाफ हमारा आ रहा है 17.5। अब 17.5 का भी हम हाफ कर देंगे, मतलब 34.5 का हमने 1/4 पार्ट निकालना है। तो ये हमारा आ रहा है 8.25। तो ये 8.25 पे हम मार्क कर देंगे। अब इसमें हम 1 इंच रखेंगे मार्जिन,
जो हमें दोनों तरफ से दबाएंगे, मतलब सिलाई जब करेंगे, और हम 1.5 इंच रखेंगे इसका, जो ये हम आगे प्लेट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2.5 इंच टोटल में हम इसको मार्क करेंगे एक्स्ट्रा, मतलब हमारी वेस्ट का 1/4 पार्ट प्लस में 2.5 इंच। ठीक है, अब हम देखिए हमने ये 1.5 इंच लिया था हमारे प्लेट के लिए, तो 1.5 इंच को आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो देखिए 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, और हमने 4.5, 4 और 5 यहाँ तक हम अपनी प्लेट ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लेट ले लीजिए, और ये हम मार्क कर देंगे प्लेट पे। तो देखिए ये हमने मार्क कर दिए। अब हम आ जाएंगे इसका आसन वाली साइड पे। अब आसन वाली साइड से ये जो हमने लास्ट वाला मार्क किया रहा था ना 1.5 इंची का, तो वो वाले पॉइंट से नीचे आसन वाले पॉइंट तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। और एक और चीज़, जो हमारे वेस्ट वाली लाइन थी, तो वेस्ट पे हम 0.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये हमारे जो हमारा ये आती है टमी वाली साइड, तो इस पे हमारी बेल्ट मुड़ जाती है अगर हम इसे स्ट्रेट रहने देते हैं। अब हम इसे ऐसे टेढ़े में कटिंग करेंगे, तो ये हमारी टमी के नीचे आएगा, और ये हमारे को कंफर्टेबल भी रहेगा, और इससे हमारी बेल्ट मुड़ेगी भी नहीं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी कटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए ये हमने 0.5 इंचेस पे मार्क कर दिया है, और ये हमें अब टेढ़ा कट करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स थे, ये तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा था, तो देखिए ये हमारे आगे तक लाइनें जा रही हैं ऑलरेडी। आप इस तरीके से ही कटिंग करिएगा, बहुत इजी रहता है। देखिए पीछे वाला पार्ट मतलब 4 फोल्ड करा था ना, पीछे के 2 पल्ले अलग हो गए और ये आगे के 2 पल्ले अलग हो गए। तो देखिए ये हमने सारे पॉइंट्स स्ट्रेट मार्क कर रखे। अब यहाँ से हमें हर पॉइंट्स, मतलब देखिए बॉटम वाली साइड से यहाँ से हमें 2 इंचेस लेना है, वो नीचे वाले पॉइंट से हमें 2 इंचेस लेना है, ये वाली जो हमारा आसन वाला साइड है वहाँ से हमें 2 इंचेस लेना है, और ये हम लेग कर्व लेंगे, और ये ऐसे हम इसे मार्क कर देंगे। तो देखिए ये हमने बैक वाला पल्ला भी साथ के साथ मार्क कर दिया है, 2 इंचेस लेने हैं हमें। और देखिए ये, और हमें वो जो साइड में बॉटम में हमारी मोड़ने वाली साइड थी ना मोरी पे, वो भी हमें 2 इंचेस लेना है, वो भी हमें ऐसे ही मार्क करना है। अब देखिए ये ऊपर की 2 लाइनें स्ट्रेट जा रही हैं, तो ये जो अब हम स्केल की मदद से ये जो हमारी आसन वाली लाइन है, इसे हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क कर ली। अब हम ऊपर की साइड 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंचेस बढ़ाना है, ये हमने बढ़ा दिया। अब हम ये स्केल की मदद से ऐसे इसे टेढ़ा मार्क करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर वाली जो हमने 2.5 इंच बढ़ाया वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। ये हमारी बैक वाला पल्ला है, तो इसको हम बढ़ा के इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हिप की जगह से नीचे जब हम उठे बैठे तो पैंट खिसके ना। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट था उससे आसन वाले पॉइंट तक हमें ऐसे करके मार्क कर देना है। तो ये जो हमारी म्यानी वाली या आप कह लें रुमाली वाली जो हमारी पैंट होती है, उसको ऐसे ही मार्क करना होता है, इससे हमारी पैंट परफेक्ट बैठती है। अब हम इसको कट करेंगे। तो कटिंग देखिए हम पहले बैक वाले पल्ले की करेंगे, मतलब कि ये 4 फोल्ड में कपड़ा था तो चारों कपड़ों को हम ऐसे कट करेंगे, आगे वाले 2 पल्ले हम बाद में कट करेंगे। चलिए फिर कटिंग देखते हैं। अब देखिए जो हमने बैक पल्ला कट कर लिया है, अब ये हमें 2 पल्ले आगे के उठा के, देखिए पीछे के 2 पल्ले हमें छोड़ देने हैं। अभी हमने आगे के 2 पल्ले उठाए, पीछे के 2 पल्ले छोड़ दिए, आगे के 2 पल्ले उठाए, और उसे अपने जो हमने निशान मतलब कि जो हमने मार्क करे थे उन पे हमें कटिंग कर देनी है। तो ये आगे वाले फ्रंट वाला पार्ट भी ऐसे कट हो जाएगा।
इससे आपको 2-2 बार कपड़ा बिछाना नहीं पड़ेगा और ये आपका परफेक्ट कट मतलब मेजरमेंट होके परफेक्ट अपने मार्क होके कट हो जाएगा इजीली। तो देखिए ये हमने फ्रंट वाला पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब हमें ये जो साइड वाला अपनी साइड वाला पार्ट होता है, इस पे हमें दोनों पल्ले उठा के ही कटिंग करनी है। मतलब कि ये जो हमारे आगे और पीछे के 4 पल्ले हुए ना तो उन्हें हमें साथ के साथ ही कटिंग करनी है और यहाँ पे एक कर्व देना है हल्का सा थाई वाले पार्ट पे और इसे हम ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारी पैंट की कटिंग हो जाती है। तो ये हमारे चारों पल्ले कट गए एक साथ और देखिए हमें ये नॉचेस लगाने हैं ताकि आप जब इस पे सिलाई मारें तो ये आपके परफेक्ट आए और आपको बार बार इसकी मेजरमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। और ये देखिए हम फोल्ड करके रख देंगे और अब हम मयानी की कटिंग करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग में बचता है ना तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमने 7.5 इसकी लेंथ रखी है और ये हमने 3.5 अपनी विड्थ रखी है और इसे थोड़ी गोलाई में हम इसे मार्क करेंगे और देखिए ऐसे इसकी कटिंग करिए थोड़ी गोलाई में। तो ये हमारा जो साइड का पार्ट है ये हमारा जॉइनिंग के लिए छूटा है। तो ये हमारी मयानी भी कट हो गई है। देखिए अब हम इसे ऐसे